Hello students, welcome back again. Your economics station Unlock Economics. आज हम लोग वापस से क्लास चालू कर रहे हैं क्योंकि मेरे एग्ज़ाम थे एमए के, जिस कारण की वजह से मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया। 10-12 दिन से वीडियोस नहीं आ रही थी। अब हमारी वापस से रेगुलर बेसिस पर वीडियो आएगी, ठीक है, और रिवीजन भी करेंगे। अब बहुत छुट्टियां हो गई, अब रेगुलर बेसिस पे आएगी। अब डेली वीडियो आएगी, डेली 11th की, डेली 12th की, बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की, सारी वीडियोस अब धीरे धीरे हमारी कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि कोर्स हमारा ज्यादा बचा नहीं था, इसलिए मैंने रोक दिया था, ठीक है। इस महीने हमारा लगभग 15 जनवरी तक हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम रिवीजन क्लास चालू कर देंगे। आज हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 4, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट 4 चलने वाला है, जिसके अंदर हम लोग, ठीक है, जिसके अंदर हम लोग मानव पूंजी निर्माण के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे। पुरानी वीडियोस आप लोगों ने नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके जरूर देखें, ठीक है। देखो, हम लोगों का पिछला टॉपिक चल रहा था एजुकेशन डिफरेंट लेवल ऑफ एकेडमिक्स। 3 लेवल थे, मतलब जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसके कितने स्तर हैं। पहला है प्राथमिक स्तर, द्वितीयक स्तर और तृतीयक स्तर, ठीक है। प्राथमिक स्तर में भी मैंने बता दिया, प्राइमरी एजुकेशन को सरकार ने क्या करा, 2001-2002 में बोला 6 से 14 साल तक के बच्चे सारे क्या पढ़ेंगे, फ्री एजुकेशन लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल के लिए नेशनल प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, पिछड़े इलाकों के लिए गर्ल्स को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दी जाए, इसके ऊपर ध्यान दिया गया। फिर कस्तूरबा गांधी विद्यालय 2004 में स्टैब्लिश करा गया, जिसके अंदर लड़कियों का एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। फिर नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील योजना चलाया गया, ठीक है। ये 15 अगस्त 1995 को लॉन्च करा गया मिड डे मील योजना। इसको इसलिए लॉन्च करा क्योंकि बहुत सारे गरीब लोग ऐसे थे जो स्कूल ना भेजकर खेतों में काम करने जाते थे। मिड डे मील योजना से उनके मन में आया कि अगर मेरा बच्चा पढ़ने जाएगा तो भूखा भी नहीं रहेगा, इसीलिए मिड डे मील योजना के तहत क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का एडमिशन हुआ। फिर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर वोकेशनलाइजेशन को अच्छा करा गया, इंजीनियर मेडिकलिंग का कोर्स अच्छा करा गया। नवोदय विद्यालय का करा गया 1985 में। सरकार ने नवोदय विद्यालय ग्रामीण इलाकों के अंदर, ठीक है, एस्टेब्लिश करा। फिर केंद्रीय विद्यालय बनाया गया, ठीक है, जो किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर ट्रांसफरेबल जॉब, ठीक है। फिर ये उन लोगों के लिए है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं और उनकी ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह हो रही है, तो उन बच्चों पर ज्यादा फर्क ना पड़े, इसीलिए केंद्रीय विद्यालय का निर्माण करा गया। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है, एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड एकेडमिक एंड टेक्निकल सपोर्ट क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करने के लिए भी प्रोग्राम चलाया गया। तीसरा आया था हायर सेकेंडरी स्कूल, इंक्रीज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी। हमारे देश के अंदर 1951 के अंदर क्या हुआ, ठीक है, 51 में केवल और केवल 27 यूनिवर्सिटी थी और ये 2010 में बढ़कर 563 यूनिवर्सिटी हो गई। कॉलेज, पहले कॉलेज सिर्फ इतने थे, आज हमारे देश में कॉलेज 12,000 से ज्यादा हो गए, ठीक है। सेटिंग इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्नू, IGNOU, इग्नू का निर्माण करा गया, ठीक है। फिर एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसमें 1956 में लागू करा गया, जो हायर स्कूल, हायर एजुकेशन फैसिलिटीज के लिए कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो इससे अप्रूव होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। फिर ये सारे काम हुए, तीनों प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का काम करा गया, तो इससे क्या हुआ, एडल्ट लिटरेसी रेट, इसमें क्या हो गई, बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। इसमें क्या हो गया, एडल्ट लिटरेसी रेट क्या हो गया, बढ़ने लग गया। यूथ लिटरेसी रेट भी क्या हो गया, बढ़ने लग गया। और प्राइमरी एजुकेशन का भी क्या हो गया, रेट बढ़ने लग गया, ठीक है। समझ में आ गया। देखो क्या, एडल्ट लिटरेसी रेट मेल हो गए 81% और फीमेल हो गए 63%।
यूथ लिटरेसी रेट में मेल की संख्या 92, फीमेल की संख्या 87, ठीक है। और प्राइमरी एजुकेशन में मेल 94, फीमेल 99, मतलब ज्यादा परसेंटेज अब किसका हो गया, फीमेल का हो गया प्राइमरी एजुकेशन के अंदर, ठीक है। फिर रीजन फॉर पुअर एजुकेशन स्टेटस इन इंडिया, हमारे भारत देश के अंदर जो है रीजन क्या है कि पुअर एजुकेशन क्यों पाई जा रही है हमारे देश के अंदर, गरीबी शिक्षा क्यों पाई जा रही है, ठीक है। तो कैसा है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, ह्यूज ड्रॉप ऑफ रेट, हमारे देश के अंदर गरीबी ज्यादा, जिस कारण की वजह से लो लिटरेसी रेट, साक्षरता दर क्या है, कम है, ठीक है। जिसके अंदर क्यों पाया गया, पॉवर्टी द कॉजेज डिटरमाइन द लो लिटरेसी रेट, गरीबी ही सबसे महत्वपूर्ण कारण है लो लिटरेसी रेट का। बीपीएल पॉपुलेशन 22% है 2004 के अनुसार। पुअर पीपल एंगेज द मार्जिनल लो पेड कैजुअल जॉब, जो गरीब लोग हैं ये सस्ते जॉब कर रहे हैं, मार्जिनल जॉब कर रहे हैं। इंक्रीज वॉलेंट्री इम्पेयर्ड लिटरेसी रेट, जिस कारण से लिटरेसी रेट क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। और लिटरेसी रेट बढ़ने का कारण क्या है, गरीबी। गरीबी बढ़ने का कारण क्या है, उनके पास अच्छी जॉब नहीं आ रही। अच्छी जॉब क्यों नहीं आ रही, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे क्यों नहीं है, क्योंकि वो गरीब है। तो ये सर्कल जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। मेल लिटरेसी रेट इज रिलेटिवली मच बेटर द फीमेल, आज हमारे देश के अंदर मेल की संख्या ज्यादा अच्छी है फीमेल की तुलना में। मेल चाइल्ड इज सेंट टू स्कूल, ठीक है, मेल चाइल्ड को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन फीमेल चाइल्ड को घर पर बिठाकर घर के काम सिखाए जाते हैं। लो साइको इकोनॉमिक स्टेटस वुमेन, आज हमारे देश के अंदर वुमेन के खिलाफ जो स्टेटस बना हुआ है वो लो है कि लड़कियां क्या करेगी पढ़कर, इसीलिए क्या है, एजुकेशन की फैसिलिटी हमारे देश में बड़ी बेकार है, ठीक है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, देखो, लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्कूल कॉलेज, ठीक है। आज हमारे देश के अंदर इतने बच्चों पर 34 बच्चों पर एक टीचर है, ठीक है। एजुकेशन की फैसिलिटी बहुत बेकार है। हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। एजुकेशन की फैसिलिटी क्या है, कम होती जा रही है, शॉर्टेज बढ़ती जा रही है, जिस कारण से लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। लिटरेसी रेट का बढ़ने का मतलब गरीबी बढ़ रही है, कंटिन्यूअस चलता जा रहा है, ठीक है। फिर रिक्वायर एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, आज हमारे देश के अंदर 6% एजुकेशन पर खर्चा होना चाहिए, लेकिन होता कितना है, मात्र 4% के आसपास। 2% भ्रष्टाचार के कारण गबन कर दिया जाता है। लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन इलिटरेट, इसी कारण से क्या है, हमारे देश के अंदर लोग ज्यादा इलिटरेट हैं। पुअर पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू एजुकेट चिल्ड्रन, जो गरीब लोग हैं, मान लो मैं बहुत ज्यादा गरीब हूं और मेरे पास पैसे रुपीज नहीं है, ठीक है, एजुकेशन की फैसिलिटी को पाने के लिए। समझ में आया, ठीक है। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन इंडिया, फ्यूचर कैसा है हमारा, अब ये देखो, पहला बोला यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ऑल टू बिंग मास लिटरेसी, प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी सिटीजन। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, लड़का हो या लड़की हो। फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन चलाया गया, इंप्लीमेंट 2% एजुकेशन सेस, ठीक है, इसको ठीक करने के लिए सरकार ने फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोग्राम चलाया और 2% सेस लगाया गया, ठीक है। फिर जेंडर इक्वालिटी, लो फीमेल लिटरेसी रेट हैज वीकेंड द सोशल इकोनॉमिक एंड स्टेटस वुमेन, आज हमारे देश के अंदर लो लिटरेसी रेट वुमेन का क्यों पाया जाता है, क्योंकि सोशल स्टेटस बहुत बेकार है। टू इंप्रूव इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हमें इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस अच्छी करनी पड़ेगी। सोशल मोरल स्टेटस वुमेन के लिए अच्छा करना पड़ेगा। टू मेंटेन फेवरेबल फर्टिलिटी रेट, हमें फेवरेबल फर्टिलिटी रेट करना पड़ेगा। टू एंश्योर गुड हेल्थ एंड बेटर एजुकेशन हर चिल्ड्रन, कि हमें उनको
एंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारे बच्चे बेटर हेल्थ में और बेटर एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। तो प्रमोटिंग इन ये सारे काम होंगे तो वुमेन एजुकेशन क्या होगा, प्रमोट होगा। फिर उसके बाद फ्यू बेनिफिशरीज हायर एजुकेशन, लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंस्टीट्यूट। आज हमारे देश में क्वालिटी क्या है, बड़ी बेकार चल रही है। डिफिकल्टी इन फाइंडिंग सुटेबल जॉब, अच्छी जॉब पाने में बड़ी ज्यादा दिक्कत हो रही है। मोर टेक्निकल वोकेशनल जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन शुड इम्पार्टेड। आज हमारे देश के अंदर नई नई टेक्निकल जॉब आने लग गई, जिस कारण से बेरोजगार होने लग गए, वो सिखाना पड़ेगा। ठीक है। फिर रीजनल डिफरेंस इन एजुकेशन। रीजनल डिफरेंस का मतलब भारत के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरला, उड़ीसा, इन सब में अलग अलग इलाकों के अंदर अलग अलग लिटरेसी रेट पाई जा रही है। जैसे केरला के अंदर 100% है और बिहार के अंदर मात्र इतना। लक्षद्वीप के अंदर इतने रुपए खर्च करे जाते हैं एक बच्चे के ऊपर, लेकिन बिहार के ऊपर मात्र 386 रुपए एक साल के अंदर खर्चे करे जा रहे हैं। इसीलिए हमारा देश का जो है एजुकेशन स्टेटस क्या है, बड़ा बेकार है। रेगुलेशन फ्री फी स्ट्रक्चर, आज प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से फीस बहुत ज्यादा होने लग गई। प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशन रेंडर एजुकेशन सर्विस एट हाई प्राइस। आज हमारे देश में प्रॉफिट कमाने के लिए एजुकेशन भी हाई प्राइस पर बेचने लग गए। वाइडेंड द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, जिस कारण से अमीर और गरीब के बीच का जो डिफरेंस है वो बढ़ता चला गया। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम नेसेसरी रेगुलेटेड फी स्ट्रक्चर। इसीलिए सरकार की बहुत ज्यादा जरूरत है फीस स्ट्रक्चर को क्या करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। स्प्रेड ऑफ अवेयरनेस, इन्फॉर्म पीपल अबाउट द बेनिफिट ऑफ एजुकेशन। हमें एजुकेशन के बेनिफिट्स को बताना पड़ेगा। इंट्रोड्यूस प्रोग्राम टू चेक वाइडेंड गैप बिटवीन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो एंड स्कूल ड्रॉप। हमें यह चेक करना पड़ेगा कि एडमिशन लेने वाले जो बच्चे हैं वो कितने हैं, और जब एडमिशन लेने के बाद ड्रॉप जो हो रहे हैं, ठीक है, ड्रॉप करने वाले, स्कूल छोड़ने वाले बच्चे कितने हैं, इसको हमें अच्छा करना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये था हमारा कि क्या बेनिफिट होते हैं एजुकेशन के, समस्या क्या है हमारे देश के अंदर एजुकेशन की, हमारे देश में इतने कम लोग पढ़े लिखे क्यों हैं, ज्यादा लोग अनपढ़ क्यों हैं, इलिटरेट क्यों हैं, और पढ़ाकर लिटरेट करके क्या होगा, किस तरीके से करा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट बताए गए। समझ में आया? आज हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन खत्म हो गया, कल हम इसके अगला चैप्टर हम चालू करेंगे। समझ में आया? अगर आप लोगों को समझ में आया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।